इंटरनेट पे वैसे तो आलू गोश्त की बहुत रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। देगी आलू गोश्त की रेसिपी हो गई, तले हुए आलू गोश्त का सालन हो गया, लेकिन इन सब के बीच में जो घर का बना हुआ नॉर्मल आलू गोश्त होता है ना, जो हमारी अम्मी नानी दादी बनाया करती थी, उसकी बात ही अलग है। वो पतला शोरबा जिसमें हम रोटी को चूर के खाते हैं, वो तो सबका फेवरेट ही होता है। तो अगर आपको भी वैसे ही आलू गोश्त पसंद है तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। मुझे उम्मीद है बहुत पसंद आएगी आपको ये। तो ये रेसिपी मैं बना रही थी प्रेशर कुकर में। तो इसमें मैंने देखें तेल डाल दिया। ये मैंने सरसों का तेल इस्तेमाल किया। हमारे यहाँ सरसों के तेल में ही आलू गोश्त बनता है। तो अगर आपको कोई और तेल पसंद है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों का तेल था, इसको पहले मैंने बहुत अच्छे से गर्म कर लिया। जब धुआं निकलने लगा ना तो 2 मिनट के लिए फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी थी ताकि इसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए। फिर इसमें हम डालेंगे प्याज। प्याज जो है ना 2 तरीके से डलेगी। तो यहाँ पे मैंने वज़न से बताऊँ तो तकरीबन 150 ग्राम से करीब प्याज थी। 3 छोटी प्याज ले ली थी। तो यहाँ 2 प्याज मैंने बारीक स्लाइस करके तेल में डाल दिए हैं। इसको हमने हल्का सुनहरा कर लेना है। तो तकरीबन ये 100 ग्राम से करीब प्याज थी जो मैंने अभी तेल में फ्राई करी थी। और जब प्याज हल्की सुनहरी हो गई तो मैंने इसमें आधा किलो के करीब मटन डाल दिया था और इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। इतना भून लें कि जो गोश्त से पानी निकलेगा ना वो भी खुशक हो जाए और गोश्त का कलर बिल्कुल चेंज हो जाए। गोश्त की किसी भी सालन के लिए ना ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि गोश्त की अच्छे से भुनाई होनी चाहिए, वरना इसकी एक हीक होती स्मेल होती है। अगर वो रह जाए सालन में ना तो कोई भी सालन हो उसमें कितने भी आप मसाले डाल लें उसका फ्लेवर अच्छे से निकल के नहीं आता है। देखिए फ्रेंड्स, गोश्त अच्छे से ब्राउन हो चुका है। इस पॉइंट पे हम डालेंगे लहसुन अदरक और जो एक प्याज बची थी छोटी 50 ग्राम से करीब, उसको बारीक पीस के। कच्ची प्याज डालने से शोरबा बहुत अच्छा बन के तैयार होता है, बड़ी सौंधी सौंधी उसकी खुशबू आती है निकल के। अब ये लहसुन अदरक के साथ हमने गोश्त को ज़रा मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए और भून लेना है। तो यहाँ देखिए गोश्त अच्छे से भुन गया है। जितना भी पानी था ना जो प्याज से निकला था, गोश्त से निकला था, वो अच्छे से मैंने खुशक कर लिया था। अब इसके अंदर हम डालने हैं टमाटर। 2 टमाटरों को मैंने बारीक पीस के डाल दिया था। वज़न में तकरीबन ये 120 ग्राम से करीब टमाटर थे। और साथ ही साथ थोड़े से सूखे मसाले डालेंगे। तो बिल्कुल बेसिक मसाले हैं, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और नमक। कोई इसमें हमने साबुत मसाले या फिर मसाले भून के उसका पाउडर बना के स्पेशल मसाला डाल के इसमें नहीं डालना है। बहुत सिंपल सा ये आलू गोश्त की रेसिपी है। तो इन मसालों के साथ टमाटर के साथ हमने गोश्त को मज़ीद जो है ना 8 से 10 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पे भून लेना है। इतना भून लें कि मसालों से खुशबू अच्छी आने लगे और टमाटर का जो पानी होता है ना वो सारा खुशक होकर तेल सेपरेट हो जाए। देखिए अच्छे से ये गोश्त भुन चुका है। आप देख सकते हैं मसाला भी बहुत अच्छे से बन चुका है इसमें। तो अब इस पॉइंट पे हम डालेंगे पानी। पानी आपने इतना डालना है कि जितना आपने आखिर में शोरबा रखना है, क्योंकि इसके बाद हम पानी नहीं डालेंगे क्योंकि वो कच्चा पानी होता है। फिर उसमें जो है ना शोरबे का टेक्सचर ख़राब हो जाता है उसमें जो है। तो यहाँ पे मैंने 2 कप के करीब इसमें पानी डाल दिया था क्योंकि पतला वाला शोरबा रखना है हमने इसमें। सब चीज़ों को हल्के हाथ से मिक्स करके इसको अब हम प्रेशर कुक कर लेंगे। तो हाई फ्लेम पे एक विसल आने दी थी मैंने, उसके बाद फ्लेम को लो करके 12 से 15 मिनट के लिए पका लिया था। और जब इसका प्रेशर खुद से निकल गया है फिर मैंने देखी इसकी लिड हटाई है। तो गोश्त मैंने चेक कर लिया है, ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया था और शोरबा भी बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी पे है। अब इसमें हम जब आलू डालेंगे तो ये शोरबा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो दोबारा से मैंने गैस ऑन कर दी है और इसमें मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू को मीडियम पीसेस में ही कट करके इसमें डाल दिया था। और सब चीज़ों को एक बार हल्के हाथ से मिक्स करके इसको हम दोबारा से प्रेशर कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने हाई फ्लेम पे 2 विसल आने दी थी, फिर फ्लेम को बंद कर दिया था और प्रेशर खुद से निकलने दिया था। ज़्यादा हमने सीटियाँ नहीं लगानी है वरना आलू जो है ना बिल्कुल बिखर जाएंगे। और ये देखिए आप जब प्रेशर निकल गया ना, मैं आपको शक्ल दिखा रही हूँ। देखिए कितना अच्छा आलू गोश्त लग रहा है और आलू भी बिल्कुल परफेक्ट गले हुए, टूटे बिल्कुल नहीं हैं। आखिर में इसमें बस खुशबू के लिए थोड़ा सा होममेड जो गरम मसाला होता है वो डाल दिया है। थोड़ी सी हरी मिर्च और हरा धनिया डालेंगे जिससे जो है ना आलू गोश्त का फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है। हरा धनिया से तो मज़ा ही आ जाता है। सब चीज़ों को हल्के हाथ से एक बार मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हैं देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। वाइट राइस के साथ इसको खा सकते हैं या फिर रोटी मल के शोरबे में खाने का तो मज़ा ही अलग हो जाता है। सब कुछ हल्के से मिक्स करने के बाद मैंने दोबारा से लिड लगा दी थी ताकि तेल जो है ना अच्छे से सरफेस पे आ जाए। और फिर इसको करें आप गर्मा गर्म डिश आउट और हल्का सा इसको गार्निश कर लेंगे हरे धनिया के साथ ताकि इसका लुक और फ्लेवर दोनों ही बढ़ जाए। और फिर आप इसको रोटी मल के या फिर वाइट राइस के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आने वाली है।